क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का कोई एक अचूक फॉर्मूला, कोई एक सीक्रेट कोड अगर हो सकता है, तो वो आखिर क्या होगा? आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ऊर्जावान और प्रेरक स्रोत के माध्यम से कामयाबी के उसी सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम कामयाबी का पूरा क्रेडिट किस्मत को दे देते हैं, या फिर सोचते हैं कि सामने वाले में कोई गजब का नेचुरल टैलेंट होगा या उसके पास बेहतरीन संसाधन रहे होंगे। सच कहूं तो ये मान लेना बहुत आसान लगता है कि जो लोग शिखर पर बैठे हैं उन्हें कोई जन्मजात वरदान मिला होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा आज का स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से और सिरे से खारिज करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सफलता की ये पूरी की पूरी धुरी सिर्फ और सिर्फ एक ही कौशल पर टिकी है। एक ऐसा कौशल जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी उम्र में विकसित कर सकता है, और वो है अचूक, अटूट और अविचल फोकस। तो चलिए इस फोकस के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि बहुत ही आम मिथक ये है कि असाधारण सफलता पाने वाले लोग शायद किसी दूसरे ग्रह से आए होते हैं, या फिर उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है जो हम आम इंसानों के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्रोत ब्रूस ली के एक बहुत ही मशहूर और शक्तिशाली विचार की ओर इशारा करता है, जो कहता है सफल योद्धा कोई और नहीं बल्कि लेजर जैसे फोकस वाला एक साधारण इंसान ही होता है। जरा इस पर गौर कीजिए। साधारण लोगों और असाधारण विजेताओं के बीच एकमात्र अंतर उनकी बुद्धिमत्ता, उनके पैसे या उनके टैलेंट का नहीं है। ये अंतर है ध्यान केंद्रित करने की उस प्रचंड क्षमता का। विजेताओं ने बस एक काम बहुत खूबी से किया है, उन्होंने अपने भटके हुए ध्यान को एक जगह बांधना सीख लिया है, और यही वो इकलौती चीज है जिससे वे एक आम इंसान से उठकर एक अपराज्य योद्धा बन जाते हैं। इसे समझने के लिए बचपन का वो मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस वाला खेल याद करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये किया होगा या देखा होगा, है ना? जब सूरज की किरणें सामान्य रूप से जमीन पर पड़ती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो वे हमें केवल हल्की सी गर्माहट देती हैं। उन बिखरी हुई किरणों से कुछ खास निर्माण या विनाश नहीं होता। आप आराम से धूप में बैठ सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब उसी छोटे से लेंस के जरिए हम उन सभी सूरज की किरणों को समेटकर किसी एक छोटे से बिंदु पर टिका देते हैं, जैसे किसी माचिस की तीली या सूखे कागज पर, तो क्या होता है? चंद सेकंड, जी हाँ, महज कुछ सेकंड में वहां आग लग जाती है। स्रोत के अनुसार इंसानी ऊर्जा और हमारा दिमाग बिल्कुल 100% इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हमारी ऊर्जा 10 अलग अलग दिशाओं में बिखरी होती है तो वो हमें सिर्फ थकाती है। हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही ऊर्जा एक ही जगह, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो बड़े से बड़े लक्ष्य तुरंत हासिल हो जाते हैं। भाग 1, विकर्षण बनाम स्पष्ट लक्ष्य। तो आइए सबसे पहले इस भटकाव और लक्ष्य के बीच की इस लड़ाई को समझते हैं। हमारा ध्यान कितनी जल्दी भटकता है और हम कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले जाते हैं, इसे एक शिकारी की बड़ी ही दिलचस्प कहानी से बखूबी समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक शिकारी बड़े उत्साह के साथ घने जंगल में शिकार करने जाता है। सबसे पहले उसे एक छोटा सा खरगोश दिखता है। वो खुश होता है, अपनी बंदूक उठाता है, निशाना साधता ही है कि अचानक उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ जाती है। अब उसका दिमाग कहता है, अरे, खरगोश से अच्छा तो हिरन है। वो तुरंत अपना लक्ष्य बदलता है और खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे भागने लगता है। बस 5 मिनट हिरन का पीछा करने के बाद उसे एक बड़ा बारहसिंगा दिख जाता है। अब वो हिरन को भी छोड़ देता है और बारहसिंगे के पीछे दौड़ पड़ता है। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अंत में उसे एक विशाल हाथी दिख जाता है, और ये सोचकर कि हाथी का शिकार सबसे शानदार और बड़ा होगा, वो बारहसिंगे को भी छोड़कर हाथी के पीछे चला जाता है। शाम तक घने जंगल में इधर उधर पागलों की तरह भागने के बाद पूरी तरह थक हारकर जब वो खाली हाथ लौटता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहता है? वो ये नहीं मानता कि उसकी एकाग्रता में कोई कमी थी। वो कहता है, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। स्रोत यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये किस्मत की खराबी नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार अपने लक्ष्य बदलते रहने की खराबी है। जो व्यक्ति खरगोश से हिरण और हिरण से हाथी तक जंप करता रहेगा, उसका तीर कभी निशाने पर लग ही नहीं सकता। और यहीं से एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है। समाज में अक्सर ये माना जाता है कि इंसानी जीवन की मुख्य समस्या अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना है। लोग हमेशा यही शिकायत करते हैं कि वे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिल रही। लेकिन ये विश्लेषण एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करता है। असली समस्या लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य का पूरी तरह से न होना है।
अगर आप राह चलते किन्हीं 100 लोगों को रोककर उनसे पूछे कि उनके जीवन का बिल्कुल सटीक एक लाइन का लक्ष्य क्या है, तो यकीन मानिए 99% लोग इसका साफ और सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई गोलमोल जवाब मिलेगा, जैसे मुझे सफल होना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है, लेकिन एक लेजर लाइक फोकस वाला विशिष्ट लक्ष्य नहीं मिलेगा। और जब कोई स्पष्ट निशाना ही न हो तो जीवन बिना किसी दिशा के सिर्फ भटकता रह जाता है, बिल्कुल उस शिकारी की तरह। भाग 2, लक्ष्य कैसे तय करें। अब जब हमें बीमारी पता चल गई है तो चलिए इलाज की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव गोल सेटिंग को समझते हैं। जब समस्या इतनी स्पष्ट है तो समाधान क्या है? लक्ष्य आखिर सेट कैसे किए जाते हैं? महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का जीवन ये समझने के लिए अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाता है कि बड़े और महान लक्ष्य रातों रात कभी नहीं बनते। वे छोटे, बिल्कुल स्पष्ट और धीरे धीरे बढ़ते हुए लक्ष्यों की एक श्रृंखला होते हैं। स्रोत बताता है कि जब उन्होंने सेना में शुरुआत की थी तो उनका पहला लक्ष्य कोई बड़ा ओलंपिक मेडल जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य था सिर्फ 1 गिलास अतिरिक्त दूध पाना। जी हाँ, सिर्फ 1 गिलास दूध। उस दूध के लालच ने, उस छोटी सी चाहत ने उन्हें क्रॉस कंट्री दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जब वो पहला लक्ष्य पूरा हुआ तो अगला लक्ष्य बना इंडिया की जैकेट पहनना। इस जैकेट को पाने के लिए उन्होंने अत्यधिक शारीरिक दर्द सहा, कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग की और कोच की भयंकर सख्ती को बर्दाश्त किया। इसके बाद लक्ष्य और भी बड़ा और विशिष्ट हो गया, रेस को ठीक 45.9 सेकंड में पूरा करना, जो कि उस समय एक विश्व रिकॉर्ड का आंकड़ा था। और अंत में उनका फोकस इतना सर्वोच्च हो गया कि अपनी दौड़ के दम पर उन्होंने देश में एक राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे तक घोषित करवा दिया। इसे ही प्रोग्रेसिव गोल सेटिंग कहा जाता है, जहां हर एक नया, स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य इंसान को उसकी मानवीय क्षमताओं से बहुत परे धकेल देता है। आप छोटे से शुरू करते हैं, लेकिन आपके कदम कभी रुकते नहीं हैं। भाग 3, बाधाओं का दृढ़ता से सामना। क्योंकि लक्ष्य सेट कर लेना तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। एक बार जब कोई बिल्कुल स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमें लगता है कि अब तो रास्ता साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ठीक विपरीत, आपकी उस संकल्प को परखने के लिए, उससे तोड़ने के लिए चुनौतियां तुरंत सामने आ खड़ी होती हैं। स्रोत 3 प्रमुख रुकावटों को रेखांकित करता है जिनका सामना करना पूरी तरह से अपरिहार्य है, यानी इनसे कोई बच नहीं सकता। पहली बाधा है लुभावने विकर्षण। उदाहरण के तौर पर, जब एक युवा एथलीट पहली बार लंदन जैसी जगह जाता है तो वहां की रंगीन पार्टियों, चकाचौंध और विदेशी लाइफस्टाइल में फोकस का भटक जाना बहुत ही आम बात है। दूसरी बड़ी बाधा आती है तीव्र निराशा या हतोत्साह। ये अक्सर बाहर से आता है, आलोचकों से, उन लोगों से जो आप पर विश्वास नहीं करते, या आपके प्रतिद्वंदियों के तानों से जो आपको मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बाधा है अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपका शरीर और आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है कि बस करो, अब और नहीं। हर वो व्यक्ति जो किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसे इन तीनों कठोर बाधाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब ये अत्यधिक प्रलोभन, ये रंगीन पार्टियां और विकर्षण पूरी तरह से हावी होने लगे, तब क्या करना चाहिए? जब रास्ता भटकने का खतरा सबसे ज्यादा हो, जब इंसान उस बाहरी चकाचौंध में खोने लगे, तो खुद को वापस वास्तविकता में खींचकर लाने के लिए किस तरह के कठोर कदम की आवश्यकता होती है? क्या कोई सामान्य सी बात सुनकर फोकस वापस आ जाता है? इसका जवाब बहुत ही कड़ा है। स्रोत उस बेहद तीव्र और आत्मसुधार वाले क्षण का बहुत ही गहराई से वर्णन करता है। जब किसी चैंपियन को अपनी गलतियों और अपने भटकाव का एहसास होता है तो वो क्या करता है? वो खुद को शीशे के सामने खड़ा करता है और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जी हाँ, ये कोई सामान्य, हल्की या मजाकिया घटना नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक कदम है। ये खुद को बुरी तरह से झकझोर कर याद दिलाने का तरीका था कि असल लक्ष्य कितना विशाल था। वो 45.9 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ना और किन छोटी मोटी चीज़ों, किन फालतू पार्टियों के चक्कर में वो अपना रास्ता भटक रहा था। ये दृश्य हमें साबित करता है कि कभी-कभी अपना वो लेजर जैसा फोकस वापस पाने के लिए इंसान को दुनिया से नहीं बल्कि खुद के साथ अत्यधिक सख्ती करनी पड़ती है। आपको अपना ही सबसे कठोर आलोचक बनना पड़ता है। तो चलिए, अंदर का भटकाव तो खत्म हो गया, लेकिन जब अंदर का भटकाव खत्म होता है तो अगला वार बाहर से होता है। जब कोई प्रतिद्वंदी या कोई आलोचक आपके लक्ष्य को नीचा दिखाने या आपको डराने की कोशिश करें, तब आपके असली फोकस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है।
स्रोत यहाँ उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातचीत का जिक्र करता है जहाँ एक प्रतिद्वंद्वी कोच मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए डराने के लिए कहता है, यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होगी। अब सोचिए, एक साधारण इंसान इस धमकी से बुरी तरह टूट सकता है, घबरा सकता है, लेकिन इसके जवाब में जो प्रतिक्रिया मिलती है वो फोकस की चरम सीमा को दर्शाती है। जवाब मिलता है, दौड़ूंगा भी वैसे ही, यानी इसे सच में अपनी आखिरी रेस मानकर ही अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये है असली माइंडसेट। जब ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है तो बाहरी नकारात्मकता, धमकियां और निराशा इंसान को रोकती नहीं है, बल्कि वे उसके लिए सबसे बड़े ईंधन, एक रॉकेट फ्यूल में बदल जाती हैं। भाग 4, मानक और गुरु। यह निरंतर आत्मसुधार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी सफलता अधूरी है। अत्यधिक और स्थायी सफलता के लिए सिर्फ एक बार मेहनत कर लेना काफी नहीं होता। अपने स्तर को लगातार बढ़ाना, यानी रेजिंग द स्टैंडर्ड, बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की इस लंबी प्रक्रिया में इंसान को हर दिन बिना नागा किए अपने खुद के कल से बेहतर होना पड़ता है। आपका कल का बेस्ट आज का एवरेज होना चाहिए। प्रयास और पसीने का पैमाना कैसे बदलता है, इसे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से गहराई से समझाया गया है। पहले कठोर मेहनत का बेंचमार्क ये था कि ट्रेनिंग के बाद टी-शर्ट से पसीने को निचोड़कर एक मग भर जाए, वो काफी लगता था। लेकिन जब मानक ऊंचे किए गए, जब लक्ष्य एक नेशनल लेवल से उठकर विश्व स्तर का हो गया, तो उसी पसीने से एक पूरी बाल्टी भरने का लक्ष्य बन गया। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो मेहनत कल तक आपको पर्याप्त लगती थी, सफलता के अगले बड़े स्तर के लिए वह आज बिल्कुल नाकाफी है। आपको अपने खुद के मानकों को, अपने स्टैंडर्ड्स को निर्दयता से बढ़ाना ही पड़ता है। इस अथक परिश्रम और लगातार ऊंचे होते इन मानकों का जो परिणाम निकला वो सच में चौंका देने वाला था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में हिस्सा लिया गया, जिनमें से 77 में जीत हासिल हुई और केवल 3 में हार। 77 जीत, ये एक अभूतपूर्व सफलता की दर है, एक ऐसा सांख्यिकीय चमत्कार जिसे इतिहास में दोहराना लगभग असंभव है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े आंकड़े और लगातार मिल रही जीत के बाद किसी भी आम इंसान के भीतर अहंकार आना, घमंड आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। उसे लगने लगता है कि दुनिया उसी के इशारों पर नाच रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी ही काबिलियत का नतीजा है। लेकिन स्रोत इसके बाद जो बताता है वही एक आम विजेता और एक सच्चे लेजेंड के बीच का फर्क तय करता है। वही सच्चे चैंपियंस की असली पहचान है। सर्वोच्च फोकस और इतनी विशाल ऐतिहासिक सफलता के साथ साथ इंसान के भीतर गहरी विनम्रता का होना भी उतना ही आवश्यक है। स्रोत के अनुसार एक सच्ची ऐतिहासिक जीत के बाद जब दुनिया तालियां बजा रही होती है, तब वो चैंपियन अपने मेडल को खुद पहनने या उसका अहंकार करने के बजाय उसे चुपचाप उतार कर सीधे अपने कोच के गले में डाल देता है। इस महान उपलब्धि का, इस जीत का पूरा श्रेय उस कोच और उस संस्था यानी सेना को दिया गया जिन्होंने उस कच्चे इंसान को तराशा और उसके भीतर इस तरह का कठोर अनुशासन और फोकस पैदा किया था। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप सफलता की चाहे कितनी भी सर्वोच्च ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, अपनी जड़ों को, अपने बेस को और अपने गुरुओं का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। विनम्रता के बिना फोकस अंततः इंसान को अंधा कर देता है। तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण अंततः एक बहुत ही गहरे और आपके दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल पर आकर रुकता है। खुद से पूछिए, क्या आपके पास अगले 5 वर्षों के लिए अपने जीवन का एक कोई बिल्कुल स्पष्ट, विशिष्ट और क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य निर्धारित है? स्रोत इसी सीधी चुनौती के साथ समाप्त होता है कि अगर आपकी मंजिल ही स्पष्ट नहीं है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पहुंचेंगे कैसे? उस शिकारी की तरह मत बनिए जो कभी खरगोश तो कभी हाथी के पीछे भागता रहता है। उस भटकाओं को आज अभी छोड़िए और अपना एक अंतिम और सटीक लक्ष्य तुरंत परिभाषित कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तभी आपके भीतर वो लेजर लाइक फोकस पैदा होता है जो आपको हर बाधा से लड़ने और आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देता है। इसी शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सोच के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपने लक्ष्य तय करें और उस पर अपना लेजर फोकस लगा दें।